पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी असुरों का विनाश करने में व्यस्त थीं, उनकी तीन मुख्य अभिव्यक्तियां माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती ने एक दिन एक साथ मिलकर अपनी सामूहिक तेजस या आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित किया। जिस स्थान पर तीनों रूपों का तेजस आपस में मिला, वहां से एक आश्चर्यजनक तेज प्रकाश निकला और इस तेजस से एक सुंदर युवती निकली। युवा लड़की ने उनसे पूछा, मुझे क्यों बनाया गया है? देवियों ने उसे समझाया कि उन्होंने उसे बनाया था ताकि वह पृथ्वी पर रहे और अपना समय धार्मिकता को बनाए रखने में व्यतीत करे। और जल्द ही ध्यान की कला सीख ली और महसूस किया कि ध्यान और तपस्या ही उसे उसके बड़े उद्देश्य के करीब ला सकती है। वैष्णवी ने इस प्रकार सभी घरेलू सुखों को त्याग दिया और गहरे जंगल में तपस्या के लिए चली गई। इस बीच भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान वैष्णवी से मिलने गए, जिन्होंने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया कि वे कोई साधारण प्राणी नहीं हैं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, और तुरंत उन्हें खुद में विलय करने के लिए कहा ताकि वह सर्वोच्च निर्माता के साथ एक हो सकें। हालांकि भगवान राम ने यह जानकर कि यह उपयुक्त समय नहीं था, उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने वनवास की समाप्ति के बाद फिर से उसके पास आएंगे और उस समय यदि वह उसे पहचानने में सफल रही तो वह उसकी इच्छा पूरी करेगा। अपने शब्दों के अनुसार राम युद्ध में विजयी होने के बाद फिर से उनके पास गए, लेकिन इस बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति के भेष में ऐसा किया। दुर्भाग्य से वैष्णवी इस बार उसे पहचानने में असमर्थ थी और व्याकुल थी। इस पर भगवान राम ने उन्हें सांत्वना दी कि उनके लिए निर्माता के साथ एक होने का उपयुक्त समय नहीं आया था और वह समय अंततः कलियुग में आएगा जब वह कल्कि के अवतार में होंगे। राम ने उन्हें ध्यान करने और त्रिकुटा पहाड़ियों के आधार पर एक आश्रम स्थापित करने का भी निर्देश दिया, उसकी आध्यात्मिकता के स्तर को ऊंचा करने के लिए, ताकि मानव जाति को आशीर्वाद दिया जा सके और गरीबों और उनके कष्टों से छुटकारा पाया जा सके। तभी विष्णु उसे अपने में विलीन कर पाएंगे। वैष्णवी तुरंत उत्तरी भाग के लिए रवाना हुई और अपार कठिनाइयों के बाद त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उसने वहां अपना आश्रम स्थापित किया और ध्यान करने लगी। जैसा कि भगवान राम ने भविष्यवाणी की थी, उसकी महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग उसका आशीर्वाद लेने के लिए उसके आश्रम में आने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, जिन्हें पूर्वव्यापी समय सीमा में भगवान राम और वैष्णवी के बीच के प्रसंग का दर्शन हुआ था, वे यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि वैष्णवी आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हैं या नहीं। इसलिए उन्होंने सत्य का पता लगाने के लिए अपने सबसे योग्य शिष्य भैरवनाथ को भेजा। आश्रम का पता लगाने पर भैरवनाथ ने वैष्णवी को गुप्त रूप से देखना शुरू कर दिया और महसूस किया कि हालांकि एक साध्वी वह हमेशा अपने साथ धनुष और बाण ले जाती थी और हमेशा वानरों और एक क्रूर दिखने वाले शेर से घिरी रहती थी। भैरवनाथ वैष्णवी की असाधारण सुंदरता पर मुग्ध थे और सभी अच्छी समझ खोकर वे वैष्णवी को उनसे शादी करने के लिए मनाने लगे। इस बीच वैष्णवी के एक कट्टर भक्त माता श्रीधर ने एक भंडारे का आयोजन किया, जिसमें पूरा गांव और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी सहित उनके सभी अनुयायियों सहित भैरवों को आमंत्रित किया गया था। भंडारा के दौरान भैरवनाथ ने वैष्णवी को हथियाने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसे डराने की पूरी कोशिश की। ऐसा करने में विफल रहने पर वैष्णवी ने अपनी तपस्या को निर्विघ्न जारी रखने के लिए पहाड़ों में भाग जाने का फैसला किया। हालांकि भैरवनाथ ने उसका पीछा उसके गंतव्य तक किया। देवी बाणगंगा, चरण पादुका और अधकवारी में रुकने के बाद अंत में पवित्र गुफा मंदिर पहुंची। जब भैरवनाथ ने देवी के टकराव से बचने की कोशिश करने के बावजूद उनका पीछा करना जारी रखा, तो देवी को उन्हें मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। भैरवनाथ को अपना अंतिम भाग्य तब मिला जब गुफा के मुहाने के ठीक बाहर देवी ने उनका सिर काट दिया। भैरव का कटा हुआ सिर दूर पहाड़ी की चोटी पर एक बल के साथ गिरा। मृत्यु के बाद भैरवनाथ को अपने मिशन की निरर्थकता का एहसास हुआ और उन्होंने देवता से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना की।
सर्वशक्तिमान माता ने भैरों पर दया की और उन्हें वरदान दिया कि देवी के प्रत्येक भक्त को देवी के दर्शन करने के बाद भैरों के दर्शन करने होंगे और तभी एक भक्त की यात्रा पूरी होगी। इस दौरान वैष्णवी ने अपने मानवीय रूप को त्यागने का फैसला किया और एक चट्टान का चेहरा मानकर हमेशा के लिए ध्यान में डूब गई। इस प्रकार वैष्णवी 5.5 फुट ऊंची चट्टान के रूप में 3 सिर वाली शिखर पर स्थित पिंडियां भक्तों की अंतिम मंजिल होती हैं। ये पिंडियां श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के रूप में जानी जाने वाली पवित्र गुफा के गर्भगृह का निर्माण करती हैं, जो सभी के लिए पूजनीय है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।